पापा पापा, आज मुझे टेस्ट में 100 में से 100 नंबर मिले हैं, देखिए। शाबाश बेटा, आखिर तू बेटा किसका है? हाँ, एकदम अपने पापा पर गया है। देखना, एक दिन राजू हम दोनों का नाम सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में रोशन करेगा। हाँ हाँ, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। जी पापा, बड़े होकर मैं आपकी तरह ही देश की सेवा में अपना योगदान दूंगा। मनोज एक ट्रैफिक पुलिस वाला होता है। मनोज रोज सुबह अपने काम पर जाता है और शाम को वापस आता है। मनोज अपनी नौकरी को बहुत ही मामूली समझता था। जल्दी करो सुधा, आज तो बहुत देर हो गई। आज भी लेट पहुंचा तो सर गुस्सा करेंगे। वैसे भी आजकल ज्यादा ट्रैफिक होता है और वो गिरधारी को भी छुट्टी करवा कर जाना है। उफ, हर वक्त जल्दी में ही रहते हो। कभी कोई काम चैन से भी कर लिया करो। और आज भी तुमने नाश्ता नहीं किया, खाने से कैसी दुश्मनी भला? अरे खाने के लिए ही तो काम करता हूँ, दिन भर धूप में खड़ा रहता हूँ, लोगों की गालियाँ सुनता हूँ। हाँ हाँ, बस देखना, तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। हाँ। मेरा बेटा राजू कहाँ है? वो अब तक उठा नहीं। आज से तो उसकी परीक्षा शुरू होने वाली है ना। साहबजादे कह रहे थे कि अब दिवाली खत्म हो गई, अब पढ़ाई पर ध्यान देंगे। हाँ, कल तो टेस्ट खत्म हुआ उसका। उसकी परीक्षा 10 तारीख से है और आज तो 9 ही हुई है। राजू, मैं जा रहा हूँ, बाय। अरे बिहार पापा, सोने दो ना, स्कूल भी नहीं जाना है आज, फिर क्यों उठा रहे हो? चल उठ जा और जल्दी से नहा कर पढ़ने बैठ जा, ठीक है? मैं शाम को तेरे लिए चॉकलेट लेकर आऊंगा। जी थैंक यू पापा। मनोज रोज की तरह अपनी वर्दी और अपना डंडा हाथ में लेकर अपने काम की ओर चल पड़ता है। मनोज की ड्यूटी नेताजी सुभाष मार्ग पर लगी थी। ये लाल किले के बिल्कुल पास थी। सुबह लाल किले का दृश्य बहुत ही सुहावना लग रहा था। चिड़िया लाल किले के ऊपर से उड़ती जा रही थी और आसपास की दुकानें खुलने लगी थी। पर्यटक भी आना शुरू हो गए थे। मनोज ड्यूटी से पहले पास के स्टॉल पर चाय पीने रुकता है। क्या बात है सुभाष, आज की चाय तो बहुत मीठी है। ऐसे ही रोज क्यों नहीं बनाते? साहब जी, ये चीनी इतनी महंगी हो गई है ना कि आज मीठी बन गई, तो इसमें आपका अच्छा नसीब है, वरना रोज रोज इतनी मीठी बनाई तो चाय का ठेका भी बेच देना पड़ेगा। मनोज चाय पीकर सीटी बजाते हुए रोड के बीच खड़ा हो जाता है। राइट आओ, लेफ्ट रुको, रुक जाओ, अब जाओ। मनोज ट्रैफिक को सही करवाने में लग जाता है। उस रोड पर बाजार भी था, इसीलिए वहाँ अक्सर जाम लग जाता था। तभी वहाँ मनोज का दोस्त गिरधारी आ जाता है। गिरधारी भी एक ट्रैफिक पुलिस वाला था। मनोज भाई, कैसे हो? आज कहीं ट्रैफिक ज्यादा तो नहीं? रोज की तरह ही है। तुम बताओ, आज घर नहीं गए? अरे नहीं, आज सर से ऑर्डर आया है कि आज रात को छुट्टी करना। आज काम कर लो, फिर कल हॉलीडे मनाना। शाम को ड्यूटी खत्म करके मनोज अपने घर आ जाता है। पापा आ गए, चॉकलेट लेकर आ गए। हाँ बेटा, कल 10 तारीख है। तुझे याद है ना, कल तेरी परीक्षा है। हो गई तैयारी? डोंट वरी पापा, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। गुड, चल अब सो जा, कल जल्दी उठना भी है। मनोज और सुधा भी खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह मनोज अपने काम के लिए निकल रहा होता है। बेटा, परीक्षा अच्छे से देना, ठीक है? मैं शाम को तेरे लिए ढेर सारी मिठाई लेकर आऊंगा। जी पापा, मैं अच्छे से परीक्षा दूंगा। मनोज राजू को प्यार करके चला जाता है। उसे क्या पता आज उसके साथ क्या गलत होने वाला है। पता नहीं, आज सुबह से मन घबरा रहा है। खैर, शायद ये दिवाली के धुएं की वजह से हो रहा है। इन लोगों को कितनी बार बोला जाता है कि पटाखे कम जला, फिर भी नहीं मानते। पूरी दिल्ली धुआं धुआं हो रखी है। मनोज अपने कैबिन में आकर अपना टिफिन रखकर रोड पर सब मैनेज करने चला जाता है। तभी वो देखता है कि एक गाड़ी रेड लाइट क्रॉस कर रही है। रुको, साइड स्टॉप, रुको। हाँ बोल, क्या है? क्यों रोकी गाड़ी? तुम्हें दिखाई नहीं देता? रेड लाइट ऑन है तो आगे क्यों आए? गाड़ी किनारे लगाओ। देख, ज़्यादा तेज मत बन। तू मामूली नौकर है, नौकर की तरह ही रह, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे।
एक पुलिस वाले से तू ऐसे बात करेगा? किनारे लगा गाड़ी, तुम्हारा चालान बनेगा। गाड़ी वाला मनोज से बहस करके मनोज को धक्का देकर गाड़ी तेजी से निकाल देता है। मनोज, तू ठीक तो है ना मनोज? हाँ हाँ ठीक हूँ। हम जैसे पुलिस वालों की कोई इज्जत नहीं करता। दिल छोटा मत कर, आ बैठा आराम से। गिरधारी मनोज को पानी देता है। उसी शाम मनोज के साथ कुछ अजीब होता है। उसकी नजर एक अजीब आदमी पर पड़ती है। यार गिरधारी, वो सफेद शर्ट वाला आदमी जो खड़ा है उसे देख। वो तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ मैं भी देख रहा हूँ, वो कब से एक ही जगह खड़ा है। छोड़ यार, किसी का इंतजार कर रहा होगा। गिरधारी उसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन मनोज का ध्यान उसी आदमी पर टिक जाता है। मनोज देखता है कि वो आदमी काफी देर से पार्किंग एरिया में खड़ा है। ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। उस आदमी का नाम डैनियल होता है और उसने अपनी गाड़ी में विस्फोटक पदार्थ रखे थे। वो उस पदार्थ को किसी को देने आया हुआ होता है। ये बात मनोज को नहीं पता थी। ये यहाँ करने क्या आया है? ना कहीं जा रहा है, ना कोई काम कर रहा है, बस घंटों से गाड़ी के पास ही टहल रहा है। मनोज सोचता है, मुझे एक बार पास जाकर देखना चाहिए। आखिर मैं भी तो अपने देश का एक जिम्मेदार पुलिस वाला हूं। चल गिरधारी, चलेगा? यार ये सब डिपार्टमेंट वाले पुलिस का काम है, हमारा नहीं। उनको ही फोन घुमा दे। नहीं, तब तक शायद देर हो जाए। तो रुक, मैं देख कर आता हूं। डैनियल अपनी गाड़ी लेकर लाल किले से 200 मीटर दूर एक पार्किंग में था। मनोज उसकी ओर बढ़ने लगता है। ये बार बार अपनी जेब में चेक क्या कर रहा है और गाड़ी की डिक्की के पास ही खड़ा है? कुछ तो गड़बड़ है। मनोज को पूरा यकीन हो जाता है कि वहाँ कुछ गलत है। वो अपनी चाल और तेज कर देता है और पार्किंग में पहुंचकर गाड़ियों के पीछे छिप जाता है। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। पता है यहाँ कितनी पुलिस है? जल्दी आओ और आकर अपना सामान ले जाओ। मनोज उसकी सारी बातें सुन लेता है। ये पुलिस से इतना डर क्यों रहा है और ये किससे बात कर रहा होगा? मुझे इस मामले को सुलझाना होगा। मनोज वहीं छिपकर उसकी हरकतों पर नजर रखता है। इतने में सुधा का फोन आ जाता है और रिंग बज जाती है। डैनियल चौकन्ना हो जाता है। मनोज फोन काट देता है और उसे साइलेंट कर देता है। ऐसा पहली बार हुआ है जो उन्होंने मेरा फोन काटा। जरूर कोई अनहोनी होने वाली है आज। हे भगवान, मनोज की रक्षा करना। मनोज बहुत कुशलता से डैनियल पर नजर रखे हुए था। ये बार बार डिक्की की तरफ क्यों देख रहा है? जरूर इसमें कुछ छुपाया होगा। एक बड़ा हादसा होने में बस कुछ ही क्षण रह गए थे। लाल किले के आसपास रोज की तरह भीड़ अपने काम में मस्त थी। लोग अपनी नौकरी से छुट्टी करके घर जा रहे थे। ट्रैफिक दुगना हो गया था। तभी डैनियल के पास एक आदमी आता है। ये कौन है? लगता है ये इससे मिलने आया है। ये क्या, दोनों तो गाड़ी में बैठ गए। मुझे इनका पीछा करना चाहिए। डैनियल और उसका साथी दोनों धीरे धीरे पार्किंग से गाड़ी निकालकर लाल किले की तरफ रवाना हो जाते हैं। मनोज भी उनके पीछे निकल पड़ता है। गाड़ी धीरे धीरे चलने के कारण मनोज उनका पीछा पैदल ही कर रहा था। ये तेज नहीं जा सकता क्योंकि ट्रैफिक बहुत है। मैं अपने केबिन के पास से बाइक ले लूंगा, फिर इनके पीछे जाऊंगा। जैसे ही उनकी गाड़ी लाल किले के पास पहुंचती है, उसमें बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लाल किले के पास अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। मनोज गाड़ी के बेहद पास था, इसीलिए वो भी बुरी तरह घायल हो जाता है। घायल मनोज एक आवाज सुनता है, बचाओ, मैं गाड़ी में फंस गई हूँ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। एक बच्ची धमाके की वजह से गाड़ी में फंस गई होती है। मनोज का एक पैर टूट गया होता है। फिर भी वो जैसे तैसे लाशों के ढेर पार करते हुए उस बच्ची तक पहुंच जाता है और उसे चलती गाड़ी से बाहर निकाल देता है। क्या तुम ठीक हो? आंखें खोलो।
धमाके के कारण पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया था। हर तरफ सिर्फ रोने और चिल्लाने की आवाज़ें थी। लोग अपने अपने परिजनों को खोजने लगते हैं। पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है और सभी घायलों को अस्पताल ले जाने लग जाती है। मनोज को भी अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। ये बात सुधा और राजू को समाचार से पता चलती है। माँ, क्या पापा को कुछ हो गया है? बताओ ना, पापा कहाँ हैं? मुझे उनके पास ले चलो। नहीं बेटा, पापा को कुछ नहीं होगा। जल्दी चलो अस्पताल, सब ठीक हो जाएगा। सुधा और राजू रोते रोते अस्पताल पहुंचते हैं। वहां मनोज की हालत बहुत खराब होती है। सुधा भाभी, मनोज भैया को अंदर ले गए, बहुत खून बह रहा है। मीरा जी सुबह से ही घबरा रहा था। मुझे इन्हें आज काम पर जाने ही नहीं देना चाहिए था। कहाँ है डॉक्टर, कहाँ है? देखिए, अब आपके पति ठीक है, उन्हें होश आ गया है। ये खबर सुनकर राजू और सुधा बहुत खुश हो जाते हैं और मनोज को देखने अंदर जाते हैं। सुधा, क्या वो बच्ची ठीक है? मनोज ने आंखें खोली तो वो बच्ची उसके ही बगल वाले बेड पर एकदम ठीक थी। मनोज ने एक बच्ची की जान बचाई। ये बात मीडिया में फैल जाती है और टीवी पर भी दिखाई जाती है। मनोज और सभी घायलों से मिलने दिल्ली के मंत्री अस्पताल आते हैं और अच्छे इलाज व सुविधाओं का आश्वासन देते हैं। क्या बात है मनोज, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे पुलिस वाले हो। तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब से तुम चांदनी चौक के सब इंस्पेक्टर बनते हो। उम्मीद है कि तुम इस पद पर ईमानदारी और मेहनत से काम करोगे। मनोज को खुशी होती है, लेकिन इस बम धमाके में कई लोगों ने अपने अपनों को खो दिया। इस बात का उसे गम है। मनोज ठान लेता है कि वो सब इंस्पेक्टर के पद पर आकर इसके अपराधियों को सजा दिलाकर ही रहेगा। मनोज को ठीक देख सुधा की जान में जान आ जाती है। सुधा और राजू दोनों मनोज के गले लगकर खूब रोते हैं। मनोज के इस अच्छे काम ने उसे एक हीरो बना दिया था। शुद्ध शहर में लोग उसकी बहादुरी के चर्चे करने लगे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।